हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान फेयर, घर में घुसकर मारेंगे फ्रॉम इंडिया, पब्लिक रिएक्शन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाया की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी ही नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन है और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस के जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात की है। सर सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आजादी में थे। और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आता कोई पकड़ा गया? बताएं। जी जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़े हैं और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे। और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निजर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं। इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता। दैट्स द रीजन। हमारी बात सर सुनेगा कोई? हमने कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को ये साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं। आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए इंडिया पहले मुझे तो आप अगर टेररिज्म में पिस रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है? टेररिज्म को प्रमोट किसने किया? टेररिज्म को बनाने वाली, पैदा करने वाली कौन सी कंट्री है? भाई वो तो आप ही है ना, आपकी कंट्री ने ये सारा कुछ किया है। जिहादी आप लोगों ने बनाए, जिहादी मुजाहिद जो आप बोलते हैं उन्हें, अपनी भाषा में कुछ भी कह दें, वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, दूसरे की सरजमी पर जाते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं, वहां की आर्मी को मारते हैं। तो क्या वो टेररिस्ट नहीं है? आप उन्हें कुछ भी नाम दे दें, जो आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी ही कहलाएगा। इस वक्त 139 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो हैं, वो आपकी कंट्री में हैं। तो आप कैसे इस आग से बचे रह सकते हैं जब इतने बड़े बड़े अजगर, इतने बड़े बड़े एनाकोंडा आपने पाल रखे हैं? तो भाई वो आपको काटेंगे, आपको डसेंगे और वो कर रहे हैं। अब इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? यहां तो आप सारी आवाम उठ करके अपने हुक्मरानों को कहें, जिन्होंने उन्हें इतनी आजादी दे रखी है, इतनी लिबर्टी दे रखी है, अपने धरती पर, अपने देश में उन्हें पनाह दे रखी है, कि भाई उठा करके फेंको इनको बाहर। जो जिस कंट्री को चाहिए उसे दो, वो निपटेगा। आप तो अपने सर से ये बोझ, ये मुसीबत ये हटाओ ना। उसके लिए तो आवाम भी एक साथ नहीं आती। पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं, उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी ठीक हो सके।
इंडिया की पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। वो दुश्मन नहीं बनाना। जी जी चाहते। जी तो जी ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट किए जी, हैं। जी, जी, जी। आप मानते हैं इस चीज को कि दोनों ये जी। जो दोनों कंट्रीज हैं ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए। जी, जी। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो जी, ठीक जी। है हो गया। आप ये सोचें इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी जी। पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा देखिए रहा। आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं किया है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आई रियली होप कि ये कभी चेंज होगा। और अगर मैं वैसे बात करूँ, वी हैव द सेम कल्चर, वी शेयर ऑल सच थिंग्स। मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, इंडियन से मिलता हूँ, तो वो बेइंतहा अच्छे लोग हैं और उनके साथ मिलकर बहुत मज़ा आता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं और सब। तो आई रियली होप कि कभी ठीक हो। जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू है और कुछ नहीं है मैम। मान लिया वो भी मानते हैं पॉलिटिक्स का इशू है, वो एक डीएनए और खून की कशिश है, हम इंडियंस और जी जी पाकिस्तान। जी 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 बिल्कुल 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 आप बिल्कुल। भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हालात ठीक हो जाएं, लेकिन सर आपको लगता है कि हम सही मानों में कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैम, मुझे लगता है ये ऊपर जब तक पॉलिटिशियंस इस पे नहीं बात करेंगे, इस पे नहीं आना चाहेंगे, काम नहीं चलेगा काम। तो हम नहीं सही तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। मुल्क में तो नारा लगाते हैं इंडिया का मुकाबला करेंगे। नहीं, मेरे ख्याल में मुकाबला नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए। ये रो और ISI को एक दूसरे के बंदे मारने की बजाय ना एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, जिससे आवाम का फ़ायदा हो। जो हमारी आर्मी है वो खुद भी डमी है, वो खुद भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, जो मैं साफ कहूँगा। ठीक है, अब ये जो कश्मीर का टॉपिक है और ये जो सारा भाई ने सारा जिक्र किया, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो चीज़ें, उस पर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये दुकानदारी है इनकी, देसी लफ्ज़ों में। ये पाकिस्तानी फ़ौज ने भी और इंडियन, लेकिन अब मैं इंडिया के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उनके व्लॉग देखता हूँ। उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको ये कहते हैं ना सड़कें बना दी, पुल बना दिए, उन्होंने लिटरली जो ट्रेन्स दिल्ली से आगे श्रीनगर और आगे कश्मीर तक, जो उन्होंने आगे जो उनका एक इलाका है जिस पे चाइना ने भी कब्जा किया था, क्या नाम है उसका, लद्दाख तक उन्होंने अब ट्रेन चला रहे हैं। और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हो? हमारे मुल्क में ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, ये बना दी है। ये चीज़ें, इन चीज़ों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा, अगर आप देखें, बिजनेस क्या है तो रियल एस्टेट का है। इंडिया का क्या, IT। तो अगर आप कंपेयर करें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, टोटली नथिंग। तो मैं तो इसी चीज़ पे हूँ, इकोनॉमी उठाएंगे तभी हमारी कोई औकात बनेगी। IMF से कर्जे लेने छोड़ेंगे तभी हम कुछ बात कर सकेंगे, तभी हम किसी के सामने भी मुल्क में बात करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी छोड़ दिया। वो कहता है भाई ये अपने आप में लड़ लुड़ के मर जाएंगे। ठीक, कोई हो रहा है और वही हो रहा है। ये आर्मी अपना अगर काम ईमानदारी से करती ना, आज हमारा बांग्लादेश बनता ना, टूटता। और जो कश्मीर का और गिलगित का और आज़ाद कश्मीर का हाल है, वो ये ना होता। हमारी एक स्टेट दुनिया, आपकी आर्मी ही तो ये सब कर रही है। इससे बेहतर और क्या काम करवाना चाहते हैं आर्मी से? जितना जुल्म आपकी आर्मी कर रही है, जिस तरीके से दबा रही है, आम जनता पर फायर कर रही है, उन्हें मार रही है, पीट रही है। और 71 में बांग्लादेशियों के साथ जो किया आपकी फोर्स ने, आपकी फौज ने, वो किसी से छिपा है क्या? कितने लोगों को मारा, कितने लोगों के कत्ल किए, कितनी महिलाओं के साथ बर्बरता की। तो ये कहना कि हमारी आर्मी काम नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, वो कर रही है। जो उसे आता है वो वही कर रही है। अब हाँ, वो इंसानियत के हवाले से वो सही नहीं है, देश के हक में वो चीजें नहीं है, वो समझ में आता है कि वो काम कर रही है आपकी आर्मी जो इंसानियत से परे हैं, जिनका देश हित में कोई उनका काम नहीं है। जिस तरीके से बलोचियों को दबाया, इतनी देर तक दबा के रखा, अब वो भी बगावत कर रहे हैं। तो धीरे 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 आपके सभी सूबों से ये आवाज उठने लगेगी, जैसे बांग्लादेश से उठी थी। बांग्लादेश में भी इसी तरीके से आपने जो है उन पर काबिज होने का जो है फैसला किया था, उन पर जोर आजमाइश की थी। तो उसके बाद उसका क्या नतीजा हुआ वो आज आपके सामने है, दुनिया के सामने है। तो ऐसा ही अब बलूचिस्तान के साथ हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर कहां है। ये दिक्कतें आगे बढ़ने वाली हैं।
दुनिया में एक अच्छी रिकॉग्नाइज होती और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है, ना कुदरती वसाइल की कमी है, ना जो कुदरती जो ये हर चीज़ से माला माल है। अगर यहाँ पर इंडिया में लीडरशिप की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या मोदी साहब की लीडरशिप है, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी लीडरशिप से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। हाँ, एंड पर मैं एक चीज़ कहूँगा, नहीं अभी मैंने आपसे बात करनी है, रुके। एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैं भूल जाऊँगा। इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, करप्शन हर जगह है, पूरी दुनिया में, लेकिन जो इंडिया की करप्शन है ना, वो अपने मुल्क का ज़मीर का सौदा नहीं करते, अपने मुल्क को नहीं बेचते। हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ के हमारे ऊपर जो आर्मी ऑफिशियल वगैरह, ये लोग अपने ज़मीर, अपने मुल्क कौम को बेच के बाहर के मुल्कों में जजीरे ख़रीद लेते हैं। कहीं किसी ने जर्मनी सेटल कर लिया, किसी ने दूसरे दुनिया के यूरोप अमेरिका वगैरह में वो सेटल डाउन हो गए, उनकी नस्लें सवार थी। अब यहाँ पर आवाम धक्के खा रही है। तो इंडिया में क्या ऐसे नहीं होता? इंडिया में भी होता होगा। इंडिया उनके तमाम आर्मी चीफ इंडिया के अंदर ही है। इंडिया के आर्मी चीफ, वही मैं बताने लगा, इंडिया के जो आर्मी चीफ्स की आप हिस्ट्री अगर निकाल कर देख लें तो उनका आपको पता है इस टाइम उनके आर्मी चीफ का क्या नाम है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे भी वो लाइमलाइट में आते नहीं। वो लाइमलाइट में आते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। उनका चौकीदार की ड्यूटी होती है बाहर चौकीदारी करना। ये दुकानें हैं, इनके इधर मालिक हैं करोड़ों अरबों रुपए के, उनके चौकीदार बाहर बंदूक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जो अंदर जो काम हो रहा है वो पॉलिटिशियंस का होता है, सियासतदानों का होता है, अवामी जो नुमाइंदे होते हैं जिनको अवामी वोट देती है। हमारे तो वोटों के साथ ऐसे ही धोखा हुआ है। हमारे वोट कौन से? हमारे पास एक पावर थी वोट देने की, हमारे वोट की जो एक हमारे पास पावर थी जो हम दे सकते थे वो हमने दे दी, और उसके साथ भी बददियानती की है। उसके साथ तो खैर जो भी मामला हमारा आखिरत दुनिया के सामने चाहिए कि हम इंडिया से ताल्लुक अच्छा बनाएं। अच्छा, और हम तो शुरू से यही चाहते हैं, लेकिन बस वो अमेरिका वो लोग जो है ना, हम नहीं चाहते कि हम एक हो जाए। ठीक है। लेकिन इंडिया भी बहुत अच्छा है, हमसे चाहते हैं कि हम एक साथ हो जाए, लेकिन वो भी मजबूर है पीछे से। लेकिन इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम एक साथ हो जाए और हम ताल्लुकात क्यों ख़राब है? पाकिस्तान का मीडिया जो है इंडिया से नफरत क्यों करता है? बस कुछ वो वजूहत इस तरह होते हैं कि बस बताए नहीं जा सकते, कुछ अंदरूनी मसले होते काफ़ी। आप क्या कहेंगे जो दो कंट्रीज़ के अगर ताल्लुकात की बात करें? दो कंट्रीज़ के ताल्लुकात की ये बात है कि अमेरिका चाहते नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात अच्छा हो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एशिया से भी सुपर पावर मुल्क एक निकले, यही नहीं चाहता। इसलिए वो हमसे चांद पे चढ़ गया, इसलिए हमको चाहिए उसके साथ तजारत करे, मुल्क बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। आप थोड़ा आप आगे आ जाए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने फोकस किया तिजारत बढ़ाओ, मुल्क को आगे बढ़ाओ। आपको लगता है कि पाकिस्तानी 2024 में इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वो हमसे 2035 तक चले गए, हम 2024 में रह गए अभी तक। कोई कहता 100 साल आगे चले गए। बिल्कुल चले गए, 101% चले गए। पख्तून फैमिली से आप है, हम भी है। पख्तून इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं, क्यों? बिल्कुल प्यार करते हो कि तजारत वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, बिजनेस माइंड लोग हैं। वो मुल्क को तरक्की देते हैं, इसलिए हम उसके साथ काम करते हैं। अगर इंडिया के साथ पाकिस्तानी काम करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, उसका तजारत बढ़ेगी, क्योंकि उसके साथ मसले हल होंगे, कश्मीर का मसला हल होगा, यही उसके साथ वो होगा। आज ये खबर आई है कि यूके के एक अखबार है द गार्डियन, उसने कहा है कि 20 पाकिस्तानियों को जो 2020 से 24 तक मारा है उसके अंदर इंडिया शामिल है। आपको नहीं लगता कि बाहर की दुनिया इंडिया और पाकिस्तान के बीच मजीद जहर जो है घोल रही है? बिल्कुल डाल रही है, 101% डाली है। ये झूठ है, ये ऐसे फितना फैला रहे हैं। इंडिया ने भी कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। बिल्कुल, वो क्योंकि वो अच्छे लोग हैं, इंडियंस अच्छे लोग हैं, बिल्कुल अच्छे लोग हैं, खुश अखलाक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो आपको लगता है कि उन्होंने 20 पाकिस्तानियों को मारा होगा? नहीं, ये झूठ है, सब झूठ है। तो ये लोग हैं वो कैसे ये चीज़ करेंगे? इंडियन बिजनेस कम्युनिटी है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की ताकत से क्यों डर रही है? हमेशा इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा, कभी इंडिया और पाकिस्तान को लड़वा रहे हैं, कभी सियासतदानों को लड़वा रहे हैं। इंडिया को जो बाहर यूरोप है या मगरबी दुनिया आगे क्यों आने नहीं दे रहा? इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बड़ा एक सेंसिटिव, दिस इज नॉट आइडिया, मेरे को आइडिया नहीं है इस चीज़ का भी। अच्छा, इस सवाल का आइडिया नहीं है। मैं इंडियंस के साथ रहा हूँ भाई, और एक्चुअली आई वाज इन जर्मनी। हम एक अपार्टमेंट शेयर करते थे जहाँ पे 4 इंडियंस थे और मैं इकलौता पाकिस्तानी था। दे रिस्पेक्टेड कि मैं मुस्लिम हूँ, दे रिस्पेक्टेड मैं पाकिस्तानी हूँ। हमने होली भी मनाई है, हमने ईद पे भी सेलिब्रेट किया है, और मैं उनके साथ रहा हूँ। तो अगर हम जो लोगों के अंदर डालते हैं ना इंडियंस बुरे हैं, हिंदू बुरे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। इंडियंस बहुत अच्छे लोग भी हैं, और हिंदू, मुझे लगता है रिलीजन तो होना ही नहीं चाहिए बीच में, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। आप मुस्लिम हो, आप अपने हिसाब से चलो, हिंदू हैं वो अपने हिसाब से चलें, क्रिश्चियंस अपने हिसाब से चलें। तो
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इंडियंस आर रियली नाइस पीपल। सिर्फ और सिर्फ बताओ, मेरा चैनल वो लोग भी देखते हैं, मैं एक पाकिस्तानी जी। देखिए सर, मेरी तरक्की के लिए वो दुआ करते हैं और नीचे कमेंट्स में कहते हैं जब कोई गुर्बत से रिलेटेड वीडियो देखते हैं, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमारा छोटे भाइयों की तरह, पता नहीं आप क्यों हमें दुश्मन समझते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि आप अपने पाँव पे। कुछ दुश्मन नहीं है। देखिए इंडिया की गवर्नमेंट आती है 10 साल 15 साल के लिए, आई थिंक मोदी का चल रहा है सीन, और हमारा चलता है 2 साल 3 साल। अब भी ये गवर्नमेंट अपना बनाती है, पाँव रखती है ज़मीन पे, उसको उतार देते हैं। इवन तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर इमरान खान अब नहीं है, अब शहबाज शरीफ है, तो आई थिंक उसको भी टाइम देना चाहिए, हर एक को देना चाहिए। हम टाइम ही नहीं देते। जैसे कोई सीन होता है, हम पॉलिटिक्स में इतने उलझे हुए हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। कभी इंडियन भी ये कहते हैं कि अगर मोदी ना आता तो शायद आज इंडिया इस मकाम पे। इंडिया की करेंसी देखें, आई थिंक हमारे 4 रुपये, उनका 1 रुपया हो गया, तो वो देखिए वो कहाँ पहुँचे हैं। अभी मैं रिसेंटली थाईलैंड गया था, तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 70-80,000 है इंडियन, हमारा 4.5-5 लाख रुपया लगा था। तो आप यहाँ से देखिए हमारे लिए घूमना फिरना कितना मुश्किल है, उनके लिए कितना मुश्किल है। तो वो हमसे बहुत बेहतर जा चुके हैं। और अगेन एंड अगेन मैं कहूँगा, हमें ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए, हमें ट्रेड करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। आपने कहा कि 4 इंडियंस और 1 पाकिस्तानी थे यहाँ पर बार बार हर जो फेक मीडिया फैलाता है कि इंडियन पाकिस्तान के दुश्मन है, आपको उनसे दुश्मनी वाली वाइब नहीं है कि हाय 4 इंडियंस, मैं अकेला पाकिस्तानी कमरे में धो देंगे? वो वेजिटेरियन थे, वो गोश्त नहीं खाते थे, मैं गोश्त खाता था। उन्हें हमारा सेम वहाँ पे किचन एक था, हम सेम किचन यूज़ करते थे, लेकिन मैं गोश्त बनाता था, वो गोश्त नहीं बनाते थे। देन व्हाट, वो उसको रिस्पेक्ट करते थे, मैं उसको रिस्पेक्ट करता था। तो ये है, और हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, और मुझे जितने इंडियंस अपनी लाइफ में मिले हैं, बहुत हेल्पिंग और बहुत अच्छे मिले हैं। तो इंडियंस तो 140 करोड़ अगर पाकिस्तान को मिल जाएं, तो ये 25 करोड़ आवाम का भविष्य कहाँ देखते हैं? मेरे ख्याल में 1 to 2% जो पॉपुलेशन है इंडिया या पाकिस्तान की, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, वरना नॉर्मली नहीं करता, कोई भी नहीं करता। मेजोरिटी को देखेंगे, हाँ मेजोरिटी को देखेंगे तो मेरे ख्याल में 98% इंडियंस, 98% पाकिस्तानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उनको कोई मसला नहीं। देखिए भाई, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, आपके इमोशंस की कदर करता हूं, मगर ये कह देना कि 98% लोग जो इंडियंस हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, ट्रेड खुल जाए, या जो भी दोस्ती हो जाए, ऐसा नहीं है भाई। हम ये चीज नहीं चाहते। हम बिल्कुल क्लियर कट आपको बता दें। आप जो ये कह रहे हैं कि 98% चाहते हैं और 1-2% नहीं चाहते, तो इसी को रिवर्स कर लीजिए। हो सकता है 1-2% कुछ दोगले जो लोग हैं वो ये चाहते होंगे कि ऐसा हो, बट हम ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं चाहते। 4 जंगे पाकिस्तान ने हम पर थोपी हैं, उसकी वजह से जो नुकसान हमने झेला है, जो हमने अपने भाई खोए हैं, जो नागरिक सिविलियंस जो हमने खोए हैं उन जंगों के दौरान, वो कैसे हम भूल जाएं। जो घाव हमें पाकिस्तान ने दिए हैं, हर बार हमने पाकिस्तान को जो है उठा करके पटका है, मगर इसके बावजूद हम नहीं ये जंगें लड़ना चाहते थे। हमें जबरदस्ती इन जंगों में झोंका गया और पाकिस्तान ने झोंका, हमेशा पाकिस्तान ने पीठ पर वार किया। हम ये कैसे भूल जाएं? हम कैसे भूल जाएं कि कश्मीर में आज भी आप जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर जो है वो कर रहे हैं। आपके जो चंद पाले हुए दहशतगर्द, आपके जिहादी, आपके मुजाहिद, टेररिस्ट, आतंकी, दहशतगर्द जो हैं वो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हैं, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को उन्हें मारते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं। क्या कसूर है उनका कि वो हिंदू हैं? क्या कसूर है उनका कि वो इंडिया में उन्होंने जन्म लिया है? तो इस तरीके की जो चीजें आप लेकर के, इस तरीके की जो है आप वॉर्स हमारे खिलाफ कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हमारे खिलाफ कर रहे हैं, और उसके बाद आप कहें कि इंडियंस ये चाहते हैं। इंडिया, ठीक है, हम मानते हैं हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, हम हर चीज को टॉलरेट, बाकी जो धर्म है, बाकी जो मजहब हैं, उनसे ज्यादा टॉलरेट हम करते हैं, बट इतना भी नहीं कि सब कुछ ही कुर्बान कर दे। जब मौका आएगा तो हम लड़ते भी हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ये चीज समझिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस ही हैं जो ये चाहते हैं कि कोई समझौता ना हो, कोई रिश्ते ना सुधरें। आपके पाकिस्तान के, आप कह रहे हैं, ठीक है, आपकी सोच की मैं इज्जत करता हूं, आपके जज्बातों की इज्जत करता हूं, मगर आप अपने आजू बाजू के जो आपके आस पड़ोस में जो लोग चल रहे हैं, कहीं रैंडम लोग जो हैं, इनसे पूछ करके देख लीजिए कि इंडिया के बारे में सुनकर, इंडिया के बारे में सोचकर पहली चीज आपके जहन में क्या आती है, तो आप जो है अपना जवाब आपको मिल जाएगा। आप ये समझ जाएंगे कि आपकी आवाम इंडिया के बारे में क्या कहती है। कैमरे पे आकर के ये कह देना कि नहीं जी दोनों तरफ के लोग ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, तो ये बहुत आसान होता है, बट हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं।
तो ये चूरन ना बेचें, कम से कम सोशल मीडिया को ये चीज ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं इन्हें जो है थोड़ा छोड़ दीजिए, यहां पर ये चूरन ना बांटे। दुआ है कि कोई बॉर्डर खुल जाए। आई रियली होप खुल जाए और मैं खुद भी जाना चाहता हूँ इंडिया घूमने के लिए। हम भी जाना चाहते हैं। आई रियली होप सो मैम, थैंक यू सो मच। ये जो 20 पाकिस्तानी की किलिंग यूके कह रहा है कि इंडिया ने कराई, आपको क्या लगता है कि खित्ते के अमन को बर्बाद करने की अंग्रेजों की तरफ से कोशिश नहीं है? वो तो उनकी तो साजिश ही ये है। ये आप अगर इसकी ग्राउंड रियलिटी में जाए ना, ये जो 20 पाकिस्तानी ये जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने इनको मारा है, ये जो एजेंट्स थे, ये बेसिकली काफर और इस्लाम और कुफर का जो है ना ये तनाज़ा है जो हिस्ट्री से चलता आ रहा है। वो काफर चाहते ही हैं कि मुसलमानों को, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है बेसिकली तो, और वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को पावर में ना आने दिया जाए। इंडिया की तरफ क्यों नहीं है? वो तो हिंदू हैं, वो तो काफिर हैं, उनको उनकी कोई टेंशन नहीं है। वो पाकिस्तान, चलो जितने भी मुसलमान हैं किसी हद तक तो हम हैं ना। चले, मुसलमान और काफिर ये जो वर्ड है ये अरबिक है। अरबी में काफिर नॉन मुस्लिम को कहा जाता है और इस्लाम वाले को मुसलमान कहा। सर, हमने हमेशा पूरी दुनिया को मजहबी लेंस से देखा, दुनिया इकोनॉमी पे फोकस कर रही है, दुनिया इंटरनेट, हम आज भी 72 हूरे, जन्नत, काफिर, मुसलमान क्यों पढ़ते हैं? उससे आगे आ जाएं, ठीक है। अब अफगानिस्तान को देख लें। अफगानिस्तान आज 2-2.5 साल पहले आज़ाद हुआ है, वो पाकिस्तान से ऊपर जा रहा है। इकोनॉमी की बात कर रही है ना आप, तो वो इकोनॉमी में उससे ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? वहाँ पर वो अब एक अपना सिस्टम बना रहे हैं। तो इंडिया भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करता है उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। तो फिर बात वही है ना जो भाई ने की थी कि आप अपने बॉर्डर्स ख़त्म करें, अपने आप में बात करें, डिबेट करें, डायलॉग करें, डायलॉग करके मामला को तय करें। और अपनी ये जो आप लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि आप ट्रेड नहीं करते, अब इंडिया में वही चीज़ पाकिस्तान के मुकाबले में 4-5 गुना उसका रेट कम है, और पाकिस्तान में वो रेट कहाँ से कहाँ है। कोई भी चीज़ आप गाड़ी उठा इतना बड़ा मुल्क स्टेबल हो गया, छोटा सा मुल्क स्टेबल नहीं है। वो इसलिए ना इनकी आपस में वो एक दूसरे को टिकने ही नहीं देते हैं। जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं वो मुदाखलत कर करके वो बेड़ागर कर देते हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई ये गवर्नमेंट पूरी की है हुकूमत? किसी ने भी नहीं की, ना करनी है। जब तक ये चौकीदार अपनी चौकीदारी छोड़ के अंदर के कामों में दखल अंदाजी से नहीं बाज आएंगे, ये तब तक कोई भी मामला हल नहीं होना। फिर यूके उठ के कुछ कह दे, अमेरिका कुछ कह दे, वो तो उनको पिट्ठू हैं, उनको तो डॉलर चाहिए, उनको तो डॉलरों से कर्ज है, उनको तो IMF से कर्जा चाहिए। वो कर्जा लेते हैं, हमारे पे तो नहीं लगता, खुद ही खा पी जाते हैं। उसी कर्जे से वो अपना उसी पैसे से असला खरीद के पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो तानते हैं। जो हशर हो रहा है हमारी अवाम का। सर, आपको क्या लगता है हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होंगे? अब ये तो 20 किलिंग वाली मसला आ गया। इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे साथ, नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया को कोई हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया की ज़रूरत है इकोनॉमी वाइज, ठीक है। अब हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये तिजारत काफिरों से भी की है, उन्होंने नॉन मुस्लिम से भी उन्होंने तिजारत की है, यहूदियों से भी किया है, ईसाइयों से भी किया, लेकिन उन्होंने तिजारत किया, बिजनेस किया। बिजनेस पे कोई रोक टोक नहीं है। बाकी जो मामला था, आपका दीन अपना है, उनका अपना है। उन्होंने रिलीजन का रिस्पेक्ट, वो अपना है, वो आप अपनी रिस्पेक्ट करो। वो तो कहते हैं आप किसी के खुदाओं को बुरा ना। तो ये बात आ जाती है, आपको इंडिया के साथ ट्रेड करने में क्या मसला है? आप इंडिया के साथ ट्रेड करो, इंडिया के साथ जो हो गया हम तो कर रहे हैं। अब यूके कूद गया अंदर ना, मतलब हम दो मुल्कों के, इंडिया और पाकिस्तान को अंग्रेज भी तो करीब नहीं ना लाने दे रहे। आप ये देखें ना, आपकी कोई आज़ादाना पॉलिसी नहीं है। अब ईरान गैस पाइपलाइन कहाँ गई? ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा था, अमेरिका कहता है कि अमेरिका अब्बाजी आ जाते हैं बीच में, तो वो फिर अमेरिका, यूके, ये सारे अब्बे बने हुए हैं ना पाकिस्तान के। इनसे पहले अपने आप को आज़ाद करो। इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग था, सबसे आगे निकल गया। तो आज़ाद, इंडिया तो शुरू से आज़ाद है, सही मायनों में तो इंडिया आज़ाद हुआ, और उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में। कहा गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया, हम बस मिली नगमे हमें मिलते हैं, हर साल नया मिली नगमा मिल जाता है हमें, नए से नए तराने मिल जाते हैं। जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है। जो आके जूतियाँ चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस। और उनको जो जहाँ कहेगा उसको जजीरा मिल जाएगा, उसको बाहर महल मिल जाएंगे, अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर उनके खजानों में चले जाएंगे। अवाम भूखी नंगी, एंड पे तो अवाम का बेड़ा गर्क है ना। और जो कत्लो गारत है वो भी पैसे भी है ना, अमन अमान। वो कहते हैं अगर इधर अमन अमान इधर इस पाकिस्तान के खित्ते में कायम हो गया ना, तो फिर पाकिस्तान अगर वाकई यहाँ पर अमन अमान हो गया तो ये इतनी तेज़ी से ग्रो करेगा कि ये पूरी दुनिया पर, मतलब यहाँ के जो सर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पीस ये बड़ा मुश्किल ख्वाब देख लिया। वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हो गया, अगर और मगर को दोस्तों सपोज करते होते हैं। अगर हो गया, वो उन्होंने होने नहीं देना। और वो ऐसे नहीं होगा। फिर वो अगर वो होना है ना, तो वो ऐसे घर बैठ के नहीं हम लोग कर सकते। इनकलाब आएगा। वजीर आजम से देख ले, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर देख ले, इनका इस टाइम बड़ा सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया कि भाई हमें तो ट्रेड करनी है, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को आगे करना भी चाहिए। वाई नॉट मैम, वाई नॉट करना चाहिए, आपको बूस्ट मिलेगा। हम अब देखिए हमारी प्रोडक्शन है, अगर हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे हम उसका करेंगे क्या? ये होना चाहिए। इससे हमारे किसानों को हर तरह से हमें फायदा होगा। ट्रेडिंग में ही तो मुल्क उठता है, ट्रेडिंग के बगैर कौन सा मुल्क उठता है? कोई मुल्क नहीं उठता। नफरत है जैसे 20 पाकिस्तानी, अब ये अंग्रेज भी तो फायदा उठाते हैं ना इंडिया पाकिस्तान को भड़का के। देखिए उनको होता
आता है वो इंटरनेशनल फोरम पे इसके बारे में बात करते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं, वो पाउंड्स में डॉलर्स में कमाते हैं हमें लड़वा के। हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखिए आई रियली वांट टू गो टू इंडिया वन डे। मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो यहाँ आएँ। तो आई रियली होप कि कुछ ऐसा हो जिससे दोनों मुल्क करीब आएँ और ये आपस में लड़ाइयाँ खत्म हो। कश्मीर का मसला अगर देखें तो अब तो बहुत ज्यादा सर वो खत्म ही हो गया। इंडिया ने वो आर्टिकल 370 के बाद अब स्टेट बना दिया, इलेक्शंस होने वाले, पाकिस्तान तो कश्मीर को भूल जाए। अगर कश्मीर नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान के वजूद का कोई मकसद नहीं है? मैम देखिए मेरे लिए ना एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ, इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म किया है। पाकिस्तान ने आज तक गिलगित और आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं माना। अभी तक उनके पास वो राइट्स नहीं है जो हमारे पास है। इवन तो ऐसे पाकिस्तानी हमारे पास भी कोई राइट्स नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पास है उनके पास नहीं है। तो उनको हम एक 5th प्रोविंस क्यों नहीं बनाते हैं? वाई नॉट? क्यों नहीं? अगर हम उनको अपना पार्ट मानते हैं, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान का इंटीग्रल हिस्सा है, तो हम क्यों बात नहीं करते? अगर इंडिया आर्टिकल 370 खत्म कर सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? तो ये तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आ सकी है। जब हम खुद ही उनको दूर करते हैं फिर हम उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ आवाज़ ही उठाते हैं, हम करते हैं कुछ भी नहीं करते। ये वही बात होगी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट करने नहीं दी, इंडिया ने आके वो जो है जंग उन्हें जितवाई, अलग कर दिया। हमने कहा इंडिया का कसूर है, हमने अपना कसूर नहीं देखा। आज गिलगित बल्तिस्तान कहता है कारगिल स्कर्दू खोल दो। अगर इंडिया थोड़ी सी फेवर दे देता है तो वो तो जाएंगे। बिल्कुल सही कहता था यार कि हम वी लव पाकिस्तान, लेकिन हम हाफ पाकिस्तानी हैं, हम पूरे पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि हमें राइट्स ही नहीं है हमारे पास। किताबों में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। क्यों नहीं मैम? क्यों नहीं? हमारे पास 4 सूबे क्यों हैं? क्यों 4 सूबे? 5वां सूबा क्यों नहीं है? आई डोंट नो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। रही बात की बलूचियों को उनके हक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो ये इस बात से साबित हो जाता है कि जिस तरीके की बगावत बलूचियों ने की है, तो जाहिर सी बात है अगर उन्हें उनके हक, उनके हकूक मिल रहे होते तो वो अपनी आवाज़ क्यों उठाते। आप देखिए जिस तरीके से उनके लोगों को, उनके परिवारजनों को गायब कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, तो कौन चाहेगा कि ऐसे माहौल में रहा जाए जहां पर आपको दबाया जाए, आपके हक छीने जाएं, आपके घर के जो बाकी मेंबर्स हैं उन्हें गायब कर दिया जाए, औरतों के साथ, बच्चों के साथ बर्बरता हो। तो हर कोई आज के वक्त में एक सेफ माहौल चाहता है, एक सिक्योर लाइफ चाहता है, अच्छा फ्यूचर चाहता है। तो उसे वो चीजें जहां उसे दिखेंगी वो वहीं जाएगा। तो अगर एक बार उन्हें कह दिया जाए कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, उनसे पूछा जाए, तो मुझे तो 110% लगता है कि वो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे और झट से इंडिया की तरफ या इंडिया के हक में आकर के खड़े हो जाएंगे। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, मुझे तो नहीं लगता खासकर कि ऐसा अगर उन्हें अवसर दिया जाए, उन्हें मौका दिया जाए, तो वो इसे छोड़ेंगे। जिस तरीके से आप देखिए आवाजें उठ रही हैं पीओके से कि हमें इंडिया के साथ जाना है, रास्ते खोल दिए जाएं, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दिलों में किस तरीके की बगावत उठी हुई है। अब देखते हैं कि आगे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो किस तरीके से और बिगड़ते हैं या सुधरते हैं, पाकिस्तान कैसे अपने जो बाकी सूबे हैं उन्हें एकजुट करके रखता है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।